बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी अरवी गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आते हैं अरवी गोश्त की रेसिपी की तरफ। मैं प्रेशर में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज मैंने कट करके रख लिए थे वो ऐड कर लेंगे। आपने नॉर्मल साइज़ के लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने क्योंकि शोरबे में इतने प्याज नहीं डलते। उसके बाद इसको लाइट ब्राउन करने के बाद 2-3 दालचीनी के स्टिक्स मैंने ऐड कर दिए थे। एक भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसके अंदर मैं मटन ऐड कर दूंगी। आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर मैं लूँगी, इसको कट करके रख लिया था, वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून भर के हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर अब, ताकि गोश्त को हम गला सकें। मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया ताकि हमारा गोश्त गल जाए। मैं 6 से 7 मिनट का वेट लगाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। अब इसको वेट लगा लेंगे। साथ ही दूसरी तरफ मैं पैन में ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ये देखें अरबी मैंने धो के अच्छे से वॉश करके कट करके रख ली थी। अब इसको पैन के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने अरबी तब तक फ्राई करनी है जब तक ये लाइट सी ब्राउन नहीं हो जाती। देखिए माशाल्लाह अरबी हमारी ब्राउन हो चुकी है। साथ ही हम दूसरी तरफ गोश्त की तरफ आते हैं। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका था। अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे जब तक ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। देखिए हमारी माशाल्लाह अच्छे से भुन चुकी है हांडी। अब इसके अंदर मैं अरवी ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अरवी के साथ भी इसको आराम से भूनेंगे। अरवी फ्राई होते ही गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अब आपने जितना शोरबा बनाना है उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। अब इसको वेट लगा लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट वेट लगाएंगे क्योंकि अरवी पहले ही गली होती है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरवी गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर धनिया ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लूँगी और काली मिर्च ऐड कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत सा हमारा अरवी गोश्त तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।